जी नाजरीन, GBSL 2025 का जो आखिरी जो लीग मैच, इसका 30वां मैच है। जुबली ग्रीन वर्सेस दूसरा टीम जो फ्रेंड्स 11 जो है, उनके माबेन खेला जा रहा है। जुबली ग्रीन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया है। और बैटिंग के लिए जावेद जो कैप्टन है टीम को, और बेग भाई आए हैं बैटिंग के लिए। देखते हैं ये लोग कहां तक लेके जाते हैं। काफी सनसनीखेज मैच होने वाला है। और मून इस वक्त बॉलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। मून अंपायर अहमद भाई और अल्लाह आपका भला करे, अपना जाकिर साहब फराइज अंजाम दे रहे हैं अंपायरिंग के। जावेद कैप्टन ने काफी टाइम के बाद ओपनर आए हैं बैटिंग। मुझे लग रहा है कि कल आज काफी पुरजोश आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर औकाफ ग्राउंड से अस्सलाम वालेकुम। मैच नंबर 30 रोल का आखिरी मैच है फ्रेंड्स अभी में मुकाबला जुबली ग्रीन के माबेन। जुबली ग्रीन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और दोनों ओपनर कप्तान जावेद और बेक लग रहा है इमाम बेक ओपनिंग के लाया गया है और कप्तान मुनवर खुद बॉलिंग अटैक के लिए आया है। और दोनों एम्पायर का फराइज अंजाम दे रहे हैं जाकिर जूनियर और अहमद गोलवी। इनके काफी प्लेयर कम लग रहा है, मुझे बिन्यामीन नजर नहीं आ रहा है और दो तीन है। और पहला बॉल का वाइड लेग की जानिब और एक रन लेने में कामयाब। एक वाइड के साथ और एक बना बाकी एक और बनाया वाइड पे 3 रन बगैर किसी बॉल के 3 रन। जी नाजरीन, इससे पहले खेले गए मैच में फ्रेंड करगिल का मुकाबला पाकिस्तान 11 के माबेन एक ज़बरदस्त टाकरा देखने को मिला, जो फ्रेंड्स करगिल ने बआसानी 30 रन से मैच अपने नाम कर दिया और सेमीफाइनल के लिए दूसरी पोजीशन पर जगह मुस्तहकम कर लिया अपनी। बिल्कुल, आज लग रहा है जुबली ग्रीन काफ़ी वो एग्रेसिव खेलने के चक्कर में, क्योंकि सेमीफाइनल उन्होंने क्वालिफाई किया है, उनके बगैर किसी उसके वो लोग खेल रहे हैं। जावेद का ऊंचा शॉट है, कैच का चांस है, देखते हैं कहां तक कामयाब होते हैं। बड़ा इजी कैच था, कैच ड्रॉप किया है, इजी कैच था। जावेद को एक अच्छा चांस मिला है और बच गए भाई, रन आउट होते होते बच गए। या अगर डायरेक्ट लगता तो आउट थे, क्योंकि बैट उन्होंने रखे ही नहीं था जमीन पे और काफी दूर थे। लेकिन मून पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है इस वक्त। एक और शॉट जावेद की जानिब से लॉन्ग ऑफ की जानिब, सिंगल रन लेने में कामयाब। तो बेग आए हैं स्ट्राइक पे, ये काफी हार्ड हिटिंग करते हैं। देखते हैं आज इनका बल्ला कहां तक चलता है। इनका काफी हार्ड हिटिंग करते हैं बैटिंग में। जी बिल्कुल ज़बरदस्त। इस टूर्नामेंट में कुछ एक मैच के अलावा कुछ चांस ज्यादा नहीं मिला है। खेला है पहले बॉल पे ही बहुत लंबा छक्का, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है लेग साइड की जानिब 6 रन के लिए, बहुत लंबा छक्का। पहला छक्का। जैसे कि मैंने कहा था कि बेग भाई थोड़ा सा एग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन जब इसका दिन होता तो बड़े बड़े उनको वो ताली दिखाते दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ स्लो गेंद की थी। एक और कीपर नाकिस कीपिंग का मुजाहरा करते हुए और भाग के भी एक रन बनाने में कामयाब हो गए। बॉल कितने हुए, कितने बॉल हुए? रन 15 रन। अभी एक बॉल बाकी है मैच का। अब पहला ओवर का काफी भारी ओवर हुआ ये अपना बशीर भाई, बहुत ही महंगा प्रसावित हुआ है। और जावेद का काफी ऊंचा हिट करने की कोशिश, 2 रन आराम से बनाएंगे। जिस हिसाब से ये लोग एग्रेसिव रनिंग जो विकेट है, दोनों एग्रेशन शो कर रहे हैं, वो आराम से रन बनाएंगे। बिल्कुल 17 रन, बड़ा बेहतरीन आगाज मिला है इनको। देखिए आज बिल्कुल नई ओपनिंग आई है, हमने पूरे टूर्नामेंट में ये जोड़ी नहीं देखी थी ओपनिंग। और बेग भाई को काफी टाइम के बाद आज चांस मिला है ऊपर से बैटिंग करने के लिए, और आज उनको कुछ कर दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम चांसेस मिलते हैं, क्योंकि इनके पास फुल टाइम ओपनर्स थे। लेकिन आज नहीं पता आज क्यों इन्होंने बेग भाई को और इनको भेजा। मुझे लग रहा है कि फिर वही बात होती है कि ये लोग सेटिस्फाइड है कि इन्होंने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया है, इनको लिए कोई इतना बड़ा वो नहीं है। इस बिना पे मेरे ख्याल से खुद ओपनर आए हैं। बिल्कुल। मूसा कलीम को बुलाया गया है दूसरा ओवर कराने के लिए। सामना करेंगे बेग। मूसा कलीम काफी मंजे बॉलर है, देखते हैं बेग भाई कहां तक इस बॉलर से फायदा उठा सकते हैं। जी बेग फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा हिट कर सकते हैं। बिल्कुल, उल्टा गेंद की थी और आराम से 2 रन आराम से लेंगे, आराम से 2 रन बगैर किसी उसको 2 रन बन सकते हैं आराम से। बिल्कुल, और मिड ऑफ के 20 से 2 रन लेने में बेहतरीन स्कोर रन इन द विकेट। ये आपको बड़ा फायदा दे सकता है। आप सिंगल को डबल में अगर आप चेंज करते हैं तो ये बाद में आपको बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है।
अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद यॉर्कर गेंद की थी। बिल्कुल खेलना चाह रहे थे ब्रेक लेकिन कामयाब नहीं हुआ। ये भाई का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 19 रन मेरे ख्याल से 20 रन। काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं दोनों ओपनर्स। ये बिल्कुल अच्छा, आज जासिम काफी बहुत ही सीनियर प्लेयर है, जासिम फील्ड के लिए खड़ा किया काफी टाइम के बाद नजर आ रहा है ग्राउंड में। बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं दिया था, बिल्कुल जासिम खड़े हैं फील्ड पे, पॉइंट के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं। जासिम बहुत ही सीनियर प्लेयर है लेकिन अपने जमाने का बहुत ही जबरदस्त प्लेयर था। बिल्कुल स्पिनिंग का बॉलिंग मुझे अब भी याद है। 20 साल से हमारे साथ खेला था, लेकिन इसकी मैं एक खूबी आप लोगों को बयान करूं, ये पाकिस्तान में जो ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका है। क्या बात है, रावलपिंडी डिवीजन की जानिब से। तो थैंक यू सो मच बशीर भाई, हमारे नॉलेज में आप तो ना आपने इजाफा किया। ये हमारे ऑनर की बात है, आप एक सीनियर प्लेयर के साथ हम खेलते हैं, ये हम सब के लिए बड़ा ऑनर की बात है। अच्छा, 2 रन आराम से बन सकते हैं। खेला है, देखते बेग भाई थक गए मेरे ख्याल से, दोनों बूढ़े हो गए तो सिंगल पे ही उन्होंने इत्तेफाक किया। यहाँ से गाना क्यों खेल ले, काफी टी ब्रेक का टाइम हुआ है। बेहतरीन इस वक्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए। क्यों, कौन सा गाना चाह रहे हैं? कोई सा भी दे दो यार। बोल्ड हो गए बेग भाई, बड़ा बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा मौसा कलीम का। इरफान को बैटिंग के लिए बुला रहे हैं, काफी इमरान आ रहा है इरफान की जगह, पता नहीं वो बुलाया इरफान को रहे थे, आए इमरान। ले भाई, ये माइक पर नीचे ले, वो कितांगे इसको तुम दो करके पियो। हाँ, मेरे पास यार 2 से यार नहीं, 2 हम तीनों पिएगा, वो आप दोनों पियो। बोटो दे रहा हूँ। गला मेरा वो और नहीं है मेरे पास, यकीन कर, मेरा गला वो मैं नहीं। स्कोर क्या हुआ जी नाज़रीन? 2 ओवर के अख्ताम पे 23 रन। ये दूसरा ओवर थोड़ा सा जुबली ग्रीन के लिए भारी साबित हुआ, एक विकेट का नुकसान बेग भाई के सूरत में, और मौसा कलीम ने बड़ा अच्छा ओवर निकाला है। तो इमरान बड़े मंजे बैट्समैन है, आज सुबह भी बड़े लंबे छक्के मारे थे इमरान, आज देखते हैं अभी क्या करते हैं। इन फॉर्म बैट्समैन है इमरान, इन फॉर्म। Boleh, kita langsung bola. Deh, kita langsung boys. दो रन लेने में कामयाब। जावेद थक गए हैं उसका भागने का अंदाज से पता चल रहा कि वो बहुत मुश्किल में है। फ्लिक की जानिब, फ्लिक क्या है? 2 रन यूज लिया। जावेद भाई थक गए हैं, काफी बार से भी आवाज दी जा रही है। 4 रन लेने में कामयाब इमरान। इमरान की जानिब से पहला बाउंड्री। बहुत ही पुअर फील्डिंग का मुजाहरा कप्तान मनोहर की जानिब से, बहुत ही पुअर। बैट्समैन बिन्यामीन भी नहीं है ग्राउंड में, इनको तो किसी भी हालत में एक एक रन को इनको सेव करना चाहिए। अंपायर का इशारा वाइड। 1 रन लेने में कामयाब, वाइड भी है, 7 वाइड में भी, और तीसरा ओवर का खेल जारी है। वाइड, हाँ। जावेद अभी तैयार है बैटिंग के लिए, काफी हार्ड हिटिंग करते हैं। देखते हैं जावेद इस बॉल में, मुझे लग रहा है कि बाउंड्री में चेंज करेंगे इस हिसाब से।
कर दिया है। क्या बॉल थी असगर का, स्लो गेंद की थी असगर ने, बिल्कुल लाइन और पे बॉल समझ नहीं था। सका असगर। बिल्कुल जावेद ने कोशिश की थी लेकिन बल्ले पे आया नहीं बॉल। जी बिल्कुल, इसी के साथ जुबली ग्रीन के दीवार से दूसरा इंडिया कामयाब, और इरफान आया हुआ बैटिंग के लिए। इरफान लास्ट जुबली रेड के खिलाफ इन्होंने जो बैटिंग की थी, हमें दिन में तारे दिखाए थे इन्होंने। बड़ा जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं इरफान, उसकी फेस पे और चेहरे पे बड़ा स्माइल नजर आ रहा है। लगता है मैं आज कुछ करके जाऊंगा। अब देखना यह है कि पहली गेंद का फेस करेंगे असगर, सामना करेंगे इरफान, और जोरदार हिट करना चाह रहे थे। गेंद सीधा झपकते के साथ विकेट कीपर के तीसरा ओवर का खेल जारी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से 30 रन तक पहुंच चुका है मेरे ख्याल से स्कोर। देखते हैं ओवर के अख्ताम पे फिर पूछते हैं अपना, हमें स्कोरर से हमें रिव्यू करेंगे। क्या हुआ? 33 रन 3 ओवर के अख्ताम पे बिल्कुल 11 का एवरेज है, जो कि ठीक है। हाँ, दो आप पर इसको कम नहीं कह सकते। अगर वो 120 से ऊपर अगर स्कोर बनाते हैं तो काफी अच्छा स्कोर हो सकता है। जी, बॉलिंग में एक दफा चेंजिंग और विकेट कीपर का फ्राइज अंजाम दे रहे हैं। अभी असगर और जाबिर को बुलाया गया है। बहुत ही तेज गेंद कराते था जाबिर, लेकिन जाबिर का मसला यही है, अगर उसमें एक दो बाउंड्रीज अगर हिट हो ना तो वो अपना लाइन और लाइन भूल जाते हैं। बिल्कुल, फिर बहुत ही महंगा ओवर साबित हो जाता है। कीपर चेंज का बताया मेरे ख्याल से पहला बॉल पे ही हिट किया है और 4 रन। पहले बॉल पे ही 4 रन लेने में कामयाब इमरान हुंजाई। तो बेहतरीन शॉट का मुजाहिरा इमरान की जानिब से, लेग की जानिब अच्छा फ्लिक किया, बाउंड्री मारने में कामयाब था। फील्डर भी थोड़ा वीक रखा है इन्होंने, थोड़ा तगड़ा फील्डर रखना चाहिए यहाँ किया है। मेरे ख्याल से इनके पास कोई है भी नहीं कोई तगड़ा फील्डर। वाइड, और मेरे ख्याल से 4 रन भी होंगे, पता नहीं पीछे रोकने में कामयाब होंगे कि नहीं। वो अच्छा, बड़ा बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा। पीछे थर्ड मैन जो फील्डर है, नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, क्या नाम है, क्या नाम है? बशीर भाई भी भूल रहे हैं नाम, हम थोड़ा सोच के बता देंगे नाम, लेकिन बड़े अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा किया है। जाबर काफी प्रेशर में है, वाइड और एक एक्स्ट्रा भी देने में कामयाब। अभी देखते हैं इरफान क्या करते हैं। इरफान काफी एग्रेसिव बैट्समैन है। आज देखते हैं इरफान का बल्ला चलता कि नहीं चलता। आज फुल टॉस बॉल लेग के जाने फ्लिक किया है और 1 रन लेने में कामयाब। ये 6 वाला बॉल था, लेकिन 6 मारने में नाकाम हुए। जाबर लाइन लेंथ का थोड़ा ख्याल नहीं रख रहे, काफी लाइन से हट के बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि टीम के लिए काफी मुज़िर हो सकता है, ये खतरनाक हो सकता है अपनी टीम के लिए, ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। थोड़ा सा टेक के लिए कौन है भाई, पिच पे चलते आ रहा है, बड़ा स्टाइलिश, बड़ा नींद में चल रहा है कोई बंदा, मोबाइल पे बात करते हुए। अल्लाह वालम, पता नहीं फैमिली इश्यूज है मेरे ख्याल से, वो ज्यादा डूबा हुआ अपने मोबाइल में। अल्लाह खैर करे। खूबसूरत शॉट, बड़ा खूबसूरत फील्डिंग किया, 2 रन लेंगे। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा किया, पक्का 4 रन रोकने में कामयाब। तीसरा भी बनाएंगे मुझे लग रहा नहीं। जिस तरफ खूबसूरत शॉट था, इसी तरह खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहिरा किया हबीब की जानिब से। 2 रन सेव करने में कामयाब। बड़ा बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा किया, बेहतरीन फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग, फुल एफर्ट्स लगाए उन्होंने 2 रन रोकने में, बड़े कामयाब भी हो गए। देखते हैं आज इमरान अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनका जो क्लिक का हो रहा है ब्लैक बल्ले पे, नजर लग गई। शेरला भी इससे पहला मैच में आपने मुझे कहा था कि रजा को नजर लगी, अभी आपको नजर लगी है इमरान को। तो सीधा विकेट कीपर के हाथ में कैच समा दिया है। यार वैसे असगर ऐसे कैचेस नहीं लेते थे, पता नहीं आज कैसे लिए थे। बिल्कुल, हमारे सामने से कुछ आवाज आ रहा था कि आज असगर को विकेट कीपर बनाया है, लेकिन बाकी विकेट कीपरों से आज असगर ने बेहतरीन जो है आउटस्टैंडिंग भाई, बहुत मुश्किल कैच था और बड़ा आराम से कैच लिया। बेशक दीदार आए हैं, इनके एक्चुअल ओपनर अभी आए हैं। दीदार नया वाले बैट्समैन, बिल्कुल 2 विकेट गिराने में कामयाब अब तक। इनके एक्चुअल ओपनर है दीदार, इनका एक्चुअल ओपनर दीदार है। दीदार सामना करेंगे जाबिर का, और खेला है पॉइंट की जानिब, और खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहिरा मंजूर का। इजी 2 रन लेने कामयाब। दीदार ने बिल्कुल अच्छा शॉट खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा थोड़ा अंदाज से खेला, बिल्कुल दिफाई अंदाज से खेल के सिर्फ 2 रन लेने का मुनासिब समझा। गेंद पूछ रहे हैं हमारे स्कोरर
कितने बॉल है? लास्ट ओवर, चौथा ओवर का आखिरी गेंद। एक बहुत और ही सेम जबरदस्त दिफाई, गेंद में खेला है, 4 रन लेंगे मुझे लग रहा है। पॉइंट और कवर के बीच से खेला है और ये 4 रन के लिए। प्यारा शॉट खेला यार, बहुत बहुत प्यारा ही शॉट खूबसूरत खेला, टाइमिंग शॉट था, बहुत प्यारा और 4 रन के लिए। 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 48 रन। बहुत ही शानदार आगाज किया है इन्होंने जुबली ग्रीन ने, और 4 ओवर के अख्ताम पर 48 रन, 2 विकेट नुकसान पर। खोल कर पूछने की जरूरत नहीं उसको। हाँ वो नहीं, मैं पाकिस्तान के मैच देख रहा हूं। जी जी, हमारे नाजरीन को जो ना पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल का मैच का जरा अपडेट कर लूँ। शेरला भाई, ओवर टू यू। जी, पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, जो कि सिर्फ 242 रन बनाने में कामयाब हुए, जिसमें कैप्टन मोहम्मद रिजवान 46 और वाइस कैप्टन आगा सलमान 45 रन बनाने में कामयाब रहे, जबकि तीसरे नंबर पे तैयब ताहिर ने 38 रन का बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। वाकई तो कोई मतलब बाबर आजम आज फिर फेल हो गया। जी, स्टार्टिंग जो था बाबर आजम का बड़ा अच्छा था, लेकिन सिर्फ 29 रन बना पाए। टच में है लेकिन उसको बड़े स्कोर में चेंज नहीं कर पा रहे। बड़ा बिल्कुल दिफाई तरीके से सिंगल नहीं बल्कि डॉट बॉल किया है। दीदार ने बिल्कुल बॉल को रोका है, खेलने की जहमत नहीं की, इसको बिल्कुल रोका है। वो थोड़ा पिच पे जमना चाह रहा है, मुझे लग रहा है, जहाँ तक दीदार जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। दीदार सामना करेंगे साजिद का, और खेलना की जाने फ्लिक किया है, 2 रन आराम से बनेंगे बगैर किसी, क्योंकि फील्डर बहुत सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है। नहीं, फील्डर यहाँ पे जो ना बॉल का वेट कर रहे हैं। आने दो मेरे पास आएगा तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपने मैच जीतना है तो जाना पड़ेगा। बॉल का एक अच्छा फील्डर की यही खूबी होती है, निशानी होती है कि वो बॉल का वेट नहीं करते, लेकिन बॉल की तरफ बढ़ता है वो। बिल्कुल, वो कह रहा था आने तो फिर मैं देखता हूँ। 2 रन। बहुत ही खूबसूरत मंजर हमारे सर के ऊपर से कुवैत एयरवेज वाइड बॉल लेग की जानिब, और भाग के भी 1 रन बनाने में कामयाब होंगे, बल्कि 2 रन बनाएंगे मुझे लग रहा है। 2 रन इजी बनाया वाकई, वाइड पे 3 रन, बिल्कुल वाइड के साथ भाग के 2 रन बनाए, टोटल 3 रन मिले इनको। इसी के साथ उनका 50 मुकम्मल हुआ था। पता नहीं मुझे, बड़ा बेहतरीन रन इन द विकेट दोनों का। इरफान काफी, देखे जी, ये देखो एक और भाग के बनाए, क्या फील्डिंग है, दीदार ने जबरदस्त डॉज दिया है साजिद को, 3 रन बना रिस्की रन था, और इसी का भरपूर फायदा उठाया और 3 रन लेने में कामयाब। बिल्कुल, जिस साइड से थ्रो कर रहा था वहां से सिर्फ उनको एक ही विकेट नजर आ रहा था। बिल्कुल, हाँ, बेकअप नहीं था ना, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया। ये हम बहुत, अगर गाड़ी खेल होता तो ये यकीनी तौर पर ये पक्का रन आउट था, बगैर किसी शक का आउट था। और ये बल्ला नीचे लगा, जोरदार अपील, और ये मैंने आउट दिया है। अंपायर रहे, लेकिन दूसरे अंपायर से बात करने गया, वो नीचे क्योंकि नीचे मारा है, आई डोंट नो, लेकिन अंपायर का डिसीजन वो नीचे लगा है। एनीवेज, अंपायर जो डिसीजन करेगा वो आउट। एनीवेज, अंपायर का डिसीजन आउट। खैर है, तो ये मैच कैसा, लेकिन अंपायर का जो डिसीजन हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी है उसका एहतराम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे जाकिर भाई, कहाँ तक बाहर ये एम्पायर दोनों ने जो ना डिसीजन फैसला ये किया कि मैंने एम्पायर ने आउट दिया था, सामने क्या दिया कह रहा। एनीवेज, एम्पायर का फैसले का हम एहतराम करते हैं। इसी के साथ तीसरा विकेट, और तारिक आए हैं वो लेफ्ट बैटिंग के लिए। तारिक बड़े जिस्म के, बहुत ही बड़े जिस्म के मालिक है, भागने में काफी, वो जब भागता है तो पूरा जमीन नीचे हिल जाता है। अगर तारिक के जो ना बल्ले पे अगर बॉल आए तो यकीनी तौर पर ये छक्का है अपना। छक्का नहीं, वो भाई हमें मुराद जाना पड़ेगा बॉल आने के लिए। जिस तरह उसका स्टेमिना, उसका बॉडी जो ना, उसके हिसाब से यकीनी तौर पर छक्का। 4 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 59। 4 ओवर के इख्तिताम पे 59 रन, 15 का एवरेज है तकरीबन। 5 ओवर के इख्तिताम पे, सॉरी 5 ओवर हो चुके। तारिक को थोड़ा सा जारिहाना खेल दिखाना पड़ेगा आज, थोड़ा टोपी पीछे करके छक्के मारने पड़ेंगे। तारिक का फेवरेट बॉलर आया है मूसा कलीम। मूसा कलीम का फेवरेट बैट्समैन है तारिक। अभी देखते हैं कौन किसका फेवरेट बनता है आज।
दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मूसा वर्सेस तारिक, और ये 12-6 नहीं, बहुत ऊंचा है गेंद के नीचे, और ये ड्रॉप। भाई, हो ही नहीं सकता ये कैच हो, वो भाई आसमान छू के आया है ऊपर। बिल्कुल, काफी टाइम था मुनव्वर के पास, लेकिन वो कैच को जो ना सेफ हैंड में लेने में मुझे लगा कि तारिक मेरे ख्याल से ऊपर की जानिब छक्का मारने के चक्कर में थे। तारिक बड़े जिसामत के मालिक है माशाल्लाह। बिल्कुल जारहाना मूड में मेरे ख्याल से कम 140-45 इसका केजी होगा। नहीं है, 120 प्लस है। बिल्कुल, एक और फुल टॉस, वाइड का इशारा। लेकिन एक बात है, हमें मानना पड़ेगा अपना बशीर भाई, अगर तारिक के बल्ले पाया तो फिर हम दोनों को जाना पड़ेगा बॉल लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, फिर समझ लो बैट्समैन का जो ना, बॉलर का जो ना यकीनी जो ना छक्का। तारिक के हाथ में जो बल्ला है कम से कम मेरे ख्याल से 12 किलो का बल्ला लग रहा है। बिल्कुल नॉर्मली 1200 ग्राम का होता है, लेकिन ये 12 किलो से कम बल्ला नहीं खेलते हैं। बड़े माशाल्लाह, बड़ा पावरफुल जसामत के मालिक तारिक, का ताल्लुक हुंजा से है। बिल्कुल, अपर हुंजा से, अपर हुंजा। और ये खेला है मिड ऑन, और मिड ऑफ के ऊपर से थोड़ा सा गैप में गेंद गिर गए, गिर गया है, तारिक बच गए। भाई इनका गिरना भी एक रन का इजाफा, इसके स्ट्राइक रोटेट किया है। दीदार आए हैं स्ट्राइक पे, कोई खास स्कोर नहीं कर पा रहे तारिक अभी तक। कोई ग्लव्स भी पहना हाथ में, देखते हैं। 15 नंबर इसका जो जूते का साइज है तारिक का, 15 नंबर साइज है। अनदर वाइट, एक और वाइट अहमद की तरफ से अंदाजा करें 15 नंबर जूता पहनता है तारिक, तो इसका कमर में रखा तो कोई 65-70 तक होना चाहिए, कम से कम नहीं इतना होना चाहिए। 50 नहीं ज्यादा है, 50 है, 48-50 हो सकता है इसका वेस्ट। 65 से 70 मुझे लग रहा है। श्योर? हाँ ऐसा लग रहा है, क्योंकि 40 तक तो हमारा है। क्या ऐसा ना हो कि बाद में वीडियो देखने के बाद हम दोनों को जो ना कुछ नहीं, जो है, जो हकीकत है, तारिक हमारे बहुत अजीजों में अजीज है हमारे, तो तारिक से हमारी बहुत अच्छी बनती है। तो एक हमारे भाभी को कंप्लेन करना पड़ेगा आपको फिर तारिक मैंने कई बार कंप्लेन की है, लेकिन तारिक का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, कहता भाई हम कुवैत आए ही खाने के लिए। शाही बंदा है, खाने में कोई आसरा नहीं रखता, बहुत शाही बंदा है। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे नेचर का मालिक है तारिक, और जिस तरह अच्छे प्लेयर है इसी तरह वो अच्छे शख्सियत का मालिक इंसान है। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। और लेकिन आजकल क्रिकेट में बहुत आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, तो आज वो हर प्लेयर के साथ होता है, और आप कोई ना कोई। एनीवेज, आज सुबह भी हमारा मैच था तारिक भाई ने। यहाँ पे एक मैं बात ऐड करूं, क्योंकि आज हम गुलजार को जो ना बहुत मिस कर रहे हैं। गुलजार अभी इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है, पाकिस्तान गया हुआ है, और उसको हम बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे इस टूर्नामेंट का जो ना रौनक है, और मैचेस के खिलाड़ियों में बहुत बड़ा रौनक है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी जो ना जो कुछ नेक काम के लिए गया हुआ है, वो तमाम जो ना उसकी नेक काम अल्लाह ताला और अमन अमान और उससे सर अंजाम पाए। बिल्कुल, हम सब गुलजार भाई आपको मिस करते हैं, और हमारी दुआ है कि आपने जो नेक, जैसे मुझे नॉलेज में नहीं, लेकिन आप जो भी जिस किसी नेक काम से भी गए हैं, वो आपका सारे काम खुशलूबी से हो, आपके नेक काम हो, सर अंजाम हो। तो हम आपको वाकई मिस कर रहे हैं यार गुलजार भाई, आप हमारे ग्राउंड के रौनक है। देखिए आप नहीं है तो ग्राउंड में बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तो आपके साथ एक अलग एक मजा आता है आपके साथ। तो जहाँ भी है खुश रहे और जल्दी आ जाए, हम आपको मिस कर रहे हैं गुलजार भाई। ये किधर से आ गया मक्खियाँ? यहाँ में वो खाया ना, फ्रूट खाया थोड़ा सा, इसीलिए थोड़े मक्खियाँ हमें डिस्टर्ब करे, क्योंकि हमने थोड़ा फ्रूट ज्यादा खाया था थोड़ी देर पहले। तो दीदार अभी तक कोई जारिहाना बैटिंग नहीं कर पा रहे, डिफेंसिव खेलना अभी तक, और ये इंसान लगा है, और ये बोल्ड भी हो सकता था। 2 रन लेंगे मुझे लग रहा है। खुशकिस्मत रहे दीदार, बच गया, और बोल्ड से भी और विकेटकीपर के हाथों से भी, कैच से भी। 69 रन 76 ओवर का खेल जारी है। एक बॉल 6 कंप्लीट होंगे, 6 ओवर के आखिरी गेंद कराने के लिए मूसा 4 बचेंगे। 69 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 4 विकेट, सॉरी नाजरीन ने 4 विकेट के नुकसान पर 69 रन बनाए हैं, और 6 ओवर का आखिरी गेंद कराने के लिए मूसा कलीम रेडी है, सामना करेंगे तारिक। और ये फुल तारिक ने मारा है, मुर्गा पहुंचा दिया है। बिल्कुल, बहुत ही पुअर फुल टॉस गेंद की थी, लो फुल टॉस, उसका भरपूर फायदा उठाया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है 6 रन के लिए, 75 रन। 6 ओवर के अख्तिताम पे 75 रन, बड़ा अच्छा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए तारिक 4 ओवर में मेरे ख्याल से 125-30 से ऊपर लेके जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है। तो क्योंकि 4-24 बॉल का मैच, बाकी 24 से 50 तो बनाना चाहिए इनको, क्योंकि इनके पास बैटिंग है।
अभी दीदार अभी जाबर आए हैं। जाबर का मुझे लग रहा है कि कुछ करना पड़ेगा, जाबर को 1-2 विकेट निकालने पड़ेंगे अपने टीम के लिए, अदरवाइज ये भारी होता नजर आ रहा है मैच। और इस बार गुजार भाई ये इनकी जो टीम है अल्लाह भला करे, फ्रेंड जल्मी कोई खास कारकर्दगी शो नहीं कर पाई इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, आप शेरला भाई ये टूर्नामेंट का जो ना 6वें नंबर पर रहा है अब तक, और इनका ये आखिरी मैच है। और ये फुल टॉस गेंद की थी, लो फुल टॉस, और खेलना चाह रहे थे लेग साइड पे, लेकिन दीदार कामयाब नहीं हुए और लेग बाय का इशारा और 1 रन का इजाफा के साथ 76 रन। फुल टॉस बॉल था लेकिन दीदार उसको क्लिक करने में नाकाम रहे। तारिक फुल टॉस बड़े शौक से खेलते हैं, अभी देखते हैं तारिक क्या करते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे मलाहिदर को मैं दाद दूंगा कि वो जो ना गाड़ी लेके फील्डिंग कर रहे हैं, बाउंड्री से बाहर जाए हुए गेंद को जो ना वो ला रहे हैं, बड़ा जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं ग्राउंड के बाहर से हमारे गाड़ी लेके। बिल्कुल, और खेला है बिल्कुल 2 रन लेंगे मुझे लग रहा है। जिस हिसाब से तारिक भाग रहा है, एक भी लेना मुश्किल है, लेकिन एक पूरा हो गया। क्या कहेंगे शेरला भाई जो गाड़ी लेके बाहर फील्डिंग कर रहे हैं? यार इनके खिदमत मैं क्या बताऊं यार, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जो हमारे मला भाई हैं, ये हर बार जब भी हमारा टूर्नामेंट होता है हम सबसे पहले आते हो, और जो भी ग्राउंड में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो पेश होते हैं और सबसे आगे इनका नाम होता है खिदमत में। मैं बड़ा खूबसूरत क्लिक किया है और 4 हो सकता है। फील्डर बहुत सुस्त लग रहा है मुझे, लेकिन नहीं, रोकने में कामयाब हो गए। यार इतना लो यार रन इन द विकेट, अभी मेरे ख्याल से तारिक काफी मुश्किल हो रहा है जिसामत के हिसाब से भागना। 1 रन बना के उधर ही बैठे रहे तारिक। इस तरह बैट्समैन उसी तरह फील्डर सेम है बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस हिसाब से कैप घुमाया मुझे लग रहा है 6 मारेगा। जी बिल्कुल। क्या कहते हैं आप? तारिक 6 मारेगा इस बॉल पे, बड़ा जोर से हिल रहे हैं। वाइड बॉल, तारिक को आगे नहीं जाना चाहिए। वो अपने हिसाब, आपने उतना बड़ा जिस्म लेके आगे जाना भी मुश्किल होता है। अपने जिस्म एक ही जगह रख और बल्ला घुमाएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तारिक जुबली ग्रीन के बैक बॉन्ड है। इनका बॉलिंग इतने बड़े जिसामत के साथ जो इनका जो बॉलिंग का जो अंदाज है मुझे बड़ा पसंद है इनका बॉलिंग। मुझे डर ये लग रहा है कि तारिक या बल्ला तोड़ेंगे या हमारा पिच तोड़ेंगे। दोनों में से लग रहा है। ये देखे छक्का, जैसे देखे मेरी जो पिशंगोई थी गलत नहीं हो सकती, देखे मुराद पहुंचा दिया। सही पहुंचा, आपका पेशेंगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ और इसने बाउंड्री एक बल्ला तोड़ दिया लग रहा था तारिक ने, जिस हिसाब से जमीन पे मार रहा था। खूबसूरत छक्का मारने में कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमें पिच का जो इसके जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पैसे हमें तारिक से चुकाने पड़ेंगे सारे, जिस हिसाब से वो कर रहा है। और पाँव से 4 मारने की कोशिश, 2 रन बन सकते हैं अगर तारिक भागना चाहे तो, लेकिन एक ही पे तारिक ने मेरे ख्याल से मुनासिब समझा कि एक ही रंग बनाए। थक गए, चेहरे से अंदाजा हो रहा है कि तारिक अब दीदार पे डिपेंड करता है, दीदार कहां तक लेके जाता है, क्योंकि तारिक थक गए अभी। दीदार तैयार है बैटिंग के लिए और जाबर काफी महंगा साबित हो गया अपनी टीम के लिए आज। तो देखते हैं दीदार क्या कर जाते हैं इस बॉल पे। वाइट बॉल, अंपायर का इशारा, काफी बाहर गेंद की थी, अंपायर का इशारा वाइट। 90 87 एक बॉल इस ओवर का, एक बॉल बाकी, इसके बाद भी 3 ओवर है। मैंने क्या शेरला भाई 120 प्लस 130 तक जा सकता है, 30 तक जा सकते हैं, पक्का जाएगा इंशाल्लाह। जिस हिसाब से हमारे तारिक साहब छक्के मार रहे हैं, बड़ा प्यार है दीदार को, और बिल्कुल स्लो गेंद की सका फुल टॉस पे बॉल किया है, बोल्ड करने में कामयाब। अगर तारिक होता, अंदाजा करो तारिक होता तो क्या होता इस बॉल का? ये यकीनी छक्का था, बॉल फाड़ देता, यकीनी छक्का था। अगर तारिक होता तो तारिक के ऊपर डिपेंड करता है। अभी 3 ओवर का मैच है, कम से कम 50 बनाएगा। 88 अभी जुबली ग्रीन हार भी जाएगा, जीत भी जाएगा तो तीसरे पे। आपका मैच हमसे, तैयार हो जाओ। हम आपसे खेलेंगे। क्या कहते हैं बशीर भाई? जी बिल्कुल, ये मैच के बाद क्या इंशाल्लाह प्रेडिक्शन है आपका फाइनल के लिए? कौन सी 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी? यार मेरा यकीन, अगर मेरा दिली ख्वाहिश अगर देखे ना जी तो मैं जिस तरह जो ना इस टूर्नामेंट का, बेशक नो डाउट जुबली की रेड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन मेरा जो ना जाती जो ना अगर आप
कमेंट मेरा जाती है, एज ए कोई ऑर्गेनाइजर कोई ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, मेरा जाती अगर फीलिंग आ जाए तो मैं डिजर्व करता हूँ जो ना करगिल की टीम को फाइनल के लिए, फाइनल के लिए यकीन जीतने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए। जीतने और जीतने का प्रेडिक्शन में बाद में दे दूंगा, लेकिन फाइनल के लिए सेफ असगर, सेफ सेफ असगर। सेफ। और अरे क्या है लेकिन ये जोड़ के लग रहा है अंदर गोल आउट भी हो तो सकते हैं। लेकिन और गोल ये क्या है? खूबसूरत कैच लिया है साजिद ने, पकड़ लिया है, पकड़ लिया है जी, कैसे पकड़ लिया? समझ खूबसूरत ही नहीं पकड़ आया। लिया है, बहुत ही लंबा रनर अप के साथ एक वो हाथ से खूबसूरत पकड़ लिया, कैप से पकड़ लिया, पता ही नहीं चला। वो सेफ है, हाँ सेफ। जबरदस्त जबरदस्त अच्छा कैच पकड़ लिया है साजिद की जानिब से। इसी के साथ तारिक के इनिंग का अख्ताम पजीर हो गया। मुझे नहीं लगता बाय बाय ये स्कोर तारिक। अभी बड़ा होगा, ये स्कोर मेरे ख्याल से 110 तक जाएगा, क्योंकि इनके मेंजे जो हमारे खतरनाक बैट्समैन तारिक साहब थे वो आउट हो गए हैं। तो आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता चलो। देखें हमारी जो कारगिल की जो टीम है काफी सालों के बाद उन्होंने परफॉर्म किया है, और मेरी भी वाकई में दिली ख्वाहिश होगी कि एटलीस्ट वो फाइनल खेले। आप यकीन जाने 12 सालों के बाद जो ना इस टूर्नामेंट में इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है इन लोगों की, और नहीं तो पिछले साल उन्होंने एक मैच जीता था, और 12-13 सालों के बाद पिछले साल एक मैच जीता था, और आज इस दफा बैक टू बैक 7 विन किया है इन्होंने। और इस टीम की मेहनत, नया इन्होंने हिम्मत बैट्समैन नहीं हारी। अखबार आए नए आए बैट्समैन हैं, सामना करेंगे अफगान का। और सिंगल लेंगे मेरे ख्याल से, 2 रन भी लेंगे, पता नहीं। आराम से 1 रन नहीं, चुना। ये वाला थी अखबार। अच्छा शर्ला भाई, आप बार बार हमारे बल्ती जबान में आपने ट्रांसलेशन करा था, अभी आपने उसको अपने शिना जबान में आपने क्या बोला था? मैंने बोला भाई आपके पास बॉल कम है, आप कोशिश करो कि हार्ड हिटिंग करो। अच्छा अच्छा, आप मैं समझ डिफेंसिव नहीं गया था खेलो। कि आप तेज खेलो बोल के। बिल्कुल, क्योंकि तो इसका मतलब ये था, और वो क्योंकि वो मेरा बल्ला लेकर आया, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बल्ले की तौहीन करे। जो मेरा बल्ला है आपको पता है, जब मेरा बल्ला चलता है तो बड़ा अच्छा चलता है। बिल्कुल देखा जी, वही बिल्कुल जो ना ये शेरुल्ला का बल्ले का कमाल, और 6 रन के लिए शेरुल्ला का बल्ला है, जैसे मैंने कहा था कि मेरा बल्ला है। किसी भी फील्डर के लिए कोई चांस नहीं था। सेफ की जानिब से खूबसूरत बड़ा खूबसूरत छक्का, मुझे वाकई में बड़ा अच्छा लगा। पहले बॉल पे उसने 6 मारा, बहुत खूबसूरत छक्का। और एक और छक्का लग सकता है, 4 हो गया। 4 रन के लिए बड़ा खूबसूरत हिटिंग का मुजाहिरा करते उससे, और मुनवर अगर जो ना अगर गिरते नहीं तो ये कुछ ना कुछ हो सकता था। तो बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज, एक छक्का और एक चौका, 2 गेंदों पे 10 रन। शाबाश, 3 लाख का बस। तो बड़ा बेहतरीन बैटिंग का मुजाहिरा किया सेफ ने, जो पहला छक्का मारा, खूबसूरत छक्का मारा, छक्का था, नो डाउट, सीधा बल्ला। आउटस्टैंडिंग छक्का था वो। और एक और छक्का, एक और छक्का, क्या कहेंगे, इसमें बल्ले का कमाल है, बैट्समैन का कमाल है। इसमें दोनों बैट्समैन को भी क्रेडिट दूंगा और बल्ले को भी दूंगा। खूबसूरत छक्का, ज्यादातर मैं सेफ को जो ना क्रेडिट दूंगा, उसने क्लासिक जो ना बड़ा खूबसूरत छक्का, और रुक के तसल्ली से छक्का मारा, जल्दबाजी नहीं। जो बॉलर है उनके सामने उसको भी यकीनी क्रेडिट का मुस्तहक है वो। बिल्कुल, देखा एक और छक्का, बड़ा खूबसूरत कैच, खूबसूरत कैच लिया है, बहुत बेहतरीन कैच लिया मूसा कलीम ने। जानिब से बहुत ही प्यारा कैच। तो अच्छा शॉट था, लेकिन थोड़ा हुसैन आए हैं। इसी के साथ सेफ पजीर हो गया, बराबर है ये। और नया वाले बैट्समैन है हुसैन भी लेफ्ट हैंडर है शायद, नहीं राइट है, वो सीधा बल्ला खेलते हैं। अच्छा इनकी भी क्वालिटी का वो सीधा बल्ला बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ओवर हो गया, स्कोर 105 से 7-8 ओवर ना, 2 ओवर बाकी है, 8 ओवर के स्थान पर 105 रन और 7 विकेट के नुकसान पर ना, 7 विकेट गिरा ना, 7 इससे विकेट। पहले जो ओवर था वो काफी महंगा साबित महंगा, 2 छक्के 1 चक्का और चौका मारे में ये कामयाब ओवर भी आराम से, ये ओवर में भी 2 छक्का और 1 चौका। जी उसी की बात कर रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल। अभी ओवर खत्म हो गया ना, और अभी मुश्ताक को बुलाया गया है। अगर बहुत देर से आ रहे हैं जी मुश्ताक की गेंद थोड़ा सा स्लो आते हैं, स्लो गेंद, लेकिन अगर क्या नाम है, अकबाल हार्ड हिटर है, वो मारेगा, वो मारेगा बिल्कुल अकबाल मारेगा। उसकी वीकनेस होती है स्लो बॉलर, वीकनेस नहीं है। नहीं वीकनेस अकबाल ठीक है, वो एक एवरेज बैट्समैन है। और मुश्ताक की गेंद जो है ना कोई वेरिएशन नहीं है, स्लो आर्म, उसकी राइट आर्म स्लो द विकेट है और सीधा विकेट गेंद कराता है। ठीक, अगर उसको आप सीधा बल्ले से खेलें तो यकीनी तौर पर आपको 2-3 बाउंड्री आराम से आप मार सकते हैं। देखते हैं अकबाल क्या कर जाते हैं। देखा जी, बिल्कुल मैंने कहा था ना, वो एक कितनी? एवरेज बैट्समैन है। मैं आपको प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि ये छक्का मारेंगे या 2 रन आराम से हुसैन भाग के आराम से 2 रन लेने में कामयाब। हुसैन को सीधा अपना रन क्रॉस गए थे बहुत। मुझे थोड़ा सा अकबाल को थोड़ा सा एडवांटेज है रन लेने का, बड़ा बेहतरीन बॉलर है।
बड़ा खूबसूरत छक्का, 6 रन के लिए मिड ऑन के बड़ा ऊपर से खेला, प्यारा 6 छह रन मारे के में लिए। काफी, अरे स्कोर काफी बढ़ गया, बड़ा सनसनीखेज बैटिंग की है। बहुत ही खूबसूरत छक्का और 2 गेंदों पे 8 रन बनाया है इकबाल ने। सामना करेंगे इकबाल और एक और लेके जाने फ्लिक किया है, मुझे लग रहा है 2 रन आराम से लेंगे, जिस हिसाब से वो फील्डर्स वो भागते हैं, वो 2 रन उनके कोई इतना बड़ा मेरे ख्याल से वो मुश्किल नहीं हो सकता। तीसरा भी भागेंगे, अरे तीसरा भी भागे हैं, 3 रन लेने में कामयाब। माशाल्लाह, अच्छा स्कोर, माशाल्लाह। बॉलर का आप स्टाइल देखें, सन ग्लासेस पहना हुआ बिल्कुल, है बिल्कुल। और और धूप है भी नहीं मेरे ख्याल से। हैंड फ्री लगाया हुआ है, बिल्कुल। एयरपोर्ट भी लगाया और धूप भी नहीं है ना, हाँ, शायद वो किसी से ऑनलाइन चेक कर रहे चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी से गाइडेंस ले रहे हैं मेरे ख्याल से, हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। देखा जी, बल्ला बड़ा खूबसूरत शॉट खेला है, लेकिन 1 रन ही लेंगे। 2 के लिए देखते हैं, हुसैन उल्लाह ने अच्छी कोशिश की थी, बहुत अच्छा बॉल अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पाए। अकबाल के लिए एक और 6 के लिए चांस है, देखते हैं अकबाल इसको 6 में तब्दील कर सकते हैं या बिल्कुल क्या करते हैं, देखते हैं। और एक अच्छा शॉट, 2 रन लेंगे कि 1 पे इत्तेफाक करेंगे, नहीं 1 ही पे इत्तेफाक करेंगे, 2 लेंगे। कितने बॉल बाकी है? लास्ट बॉल है मेरे ख्याल में, 1 बॉल बाकी है। इस ओवर का अख्ताम होने में हुसैन उल्लाह के लिए छक्के के लिए अच्छा चांस है, देखते हैं हुसैन उल्लाह क्या कर जाते हैं आखिरी बॉल पे। तो हुसैन उल्लाह तैयार है, ओ बड़ा लेट शॉट खेल है, ड्रॉप हो गया। हुसैन उल्लाह काफी लेट बल्ला निकालते हैं यार। आप शेरुल्लाह देखिए- जिस तरह पहला ओवर में, उससे पिछला ओवर में मूसा ने एक जबरदस्त आउट टर्निंग कैच लिया था, अभी देखो ये भी यकीन कटवा दिया ना किससे कटवा दिया है। इसकी वजह से। बिल्कुल, लास्ट ओवर ओवर हो गया है और आखिरी ओवर 9 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 119 130 से ऊपर जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत बड़ा ये। और बॉलर भी बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी तगड़ा बॉलर नहीं है। आखिरी जो बॉलर आए हैं, क्या नाम है? सेफ है, सलीम सैफ। हुसैन उल्लाह सनी। को जरा बल्ला उठा के ही बैठना चाहिए, और ये बैट्समैन है, इसी बॉलर पे फायदा उठाना चाहिए। कोई तरह तगड़ा बॉलर नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर है, बहुत टाइम बॉलर है। हुसैन उल्लाह को लाजमी इस ओवर में 2 से 3 छक्के मारने चाहिए, लाजमी 3 छक्के हुसैन उल्लाह के बल्ले से आने चाहिए। हुसैन उल्लाह अच्छे बैट्समैन है, कोई शक नहीं है इसमें। अच्छी गेंद, अंपायर नहीं, ठीक है, डॉट बॉल। अकबाल आए हैं फेस करने, अकबाल के लिए अच्छा चांस है अपना स्कोर को मुस्तहकम करने के लिए। 5 गेंदे बाकी इस ओवर के। अकबाल अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे बैट्समैन है। काफी टाइम से वो बैक पेन की वजह से आउट ऑफ वो थे, क्रिकेट थे, लेकिन दोबारा आए हैं तो काफी बाहर बॉल है और अंपायर का इशारा वाइड है। काफी स्कोर लीक हो गया। जी बिल्कुल, काफ़ी स्कोर दिया है इन्होंने और बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड जल्मी को ये टारगेट चेस करने के लिए। एक बैट्समैन को और चन्नी परफॉर्मेंस को करना पड़ेगा, लेकिन बिन्यामिन भी इनकी बैटिंग लाइन में नहीं है आज प्ले 11 में, तो इनका भी जो है उनको बहुत बड़ा नुकसान है। बिन्यामीन बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, लेकिन शेरला भी मैं यहाँ पे ये बात आपको इन्फॉर्म ऐड करता चलूँ कि बिन्यामिन इस टूर्नामेंट में कोई खातिर खा कोई कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हुआ है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में 1 या 2 दफ़ा उन्होंने जो ना 30 डबल फिगर में दाखिल हुआ है, अदरवाइज नहीं तो वो कुछ। अच्छी गेंद, सलीम बहुत अच्छी बॉलिंग की है भाई, सलीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हम अनएक्सपेक्टेड। 2 बॉल बाकी है ना, कितने बॉल बाकी है? 3 अभी बाकी है। देखते अकबाल इस ओवर से कोई खास फायदा नहीं उठा पाए। देखते ओवर के आखिर के 3 बॉल बाकी हैं, 3 बॉल पे क्या कर जाते हैं, लेकिन इस ओवर में फायदा उठाना चाहिए था। देखते हैं अकबाल और जाबर के लिए अल्लाह के बिल्कुल कमेंटेटर के ऊपर के जो ना डगआउट के ऊपर गिरा है गेंद, बच गया है शेरला भाई। नहीं, मैं नहीं चाह रहा था कि कोई फील्डर के लिए, इससे मैं आगे भागा, वो आके आराम से कैच करे, लेकिन काफी पीछे था। नहीं, शुक्रिया अदा करते हैं फील्डर का, क्योंकि हमारा कैमरा वगैरह सारा ट्राइपॉड वगैरह उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें बख्श दिया, माफ कर दिया, जो ना माफ कर दिया, नुकसान से जो मैं हमें बचा लिया। थैंक यू वेरी मच फील्डर्स और फ्रेंड जल्मी। तो जाबर का मैं मशकूर हूँ, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता चाहूँगा। एक और वाइड का, और जाबर हाथ से नहीं पाँव से रोक रहे, पता नहीं आज क्यों। मैं देख रहा हूँ, काफी टाइम से देख रहा हूँ, जज का वो उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बहुत बड़ा स्कोर हुआ है शेरला बहुत बड़ा, 130 तक गया मेरा ख्याल से। जैसे कि मैंने कहा था ना, 130 के करीब जाएंगे लोग, 120 से 130 के बीच में मैंने कहा था। मुझे लग रहा है कि आज अटैक जिस तरह ओपनिंग के लिए बेग भाई आया था, इसी तरह मेरे ख्याल में बॉलिंग के लिए भी शायद आज बेग आ जाए। एक और वाइड
अच्छा वेग भाई मेरे अकब में खड़े हैं तो वेग भाई करूंगा, ये मैं यकीन ये गलती नहीं करूंगा। 126 रन बहुत बड़ा स्कोर बन चुका है। 2 बॉल अब भी बाकी ओवर के होने में, 2 बाउंड्रीज भी लग सकते हैं इसमें बिल्कुल। और ये मिस, एक निकाला और ये आउट होने का चांसेस, और ये मिस हो गया। आखिरी बॉल अकबाल देखते हैं, ओवर का आखिरी बॉल 27। क्या लास्ट बॉल को जो ना बाउंड्री में के कन्वर्ट करने में कामयाब होंगे? आई विश की करे, लेकिन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पूरा ओवर सिर्फ 6 या 4 या 6 के चांस है, 6 के वाइड है भाई, तीनों गलत है। अब आप दोनों का जो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल हमारे जो प्रेडिक्शन थी बिल्कुल गलत हुई, लेकिन अभी कह सकते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बॉल पे हम इसको वो करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे बड़ा सनसनीखेज दोनों सेमीफाइनल होने वाले हैं। पहला सेमीफाइनल 4th और 1st के दरमियान होगा, और दूसरा सेमीफाइनल 3rd एंड 2 के दरमियान होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ज़ल्मी के इनिंग का इख्तिताम पजीर हो गया। 129 रन टारगेट दिया मिला है, बेहतरीन 130 का टारगेट 130। चलो हमने जो प्रेडिक्शन की थी ऑलमोस्ट वो पूरा हो गया, बिल्कुल। जी नाजरीन, जुबली ग्रीन ने 130 का टारगेट दिया है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत अच्छा टारगेट है। तो 130 इसमें किसी एक में बैट्समैन का नाम नहीं लूँगा, सबका इसमें इंफरादी स्कोर है। किसी ने 20 बनाए, किसी ने 10 बनाए, किसी ने 25 बनाए, तो सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। और जो हमारे जो दूसरे जुल्मी की टीम है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जुल्मी की टीम में हमारे जो 1-2 मेन बैट्समैन थे, बिनियामीन, उसके साथ 1-2 लड़के मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। अभी मून के ऊपर काफी है, प्रेशर है। तो हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम और हमारे सीनियर प्लेयर हमारे साथ खड़े हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? कहाँ तक किसी को स्कोर क्या कुछ ज्यादा गया या इतना होना चाहिए था? नहीं ठीक है सर जी, इतना बड़ा स्कोर नहीं है, फिर भी खेलने वालों के लिए कोई बड़ा स्कोर नहीं है। मैं तो हम लोगों ने तो माशाल्लाह 150 150 स्कोर का मुकाबला भी किया, ये तो कोई भी नहीं। मेरे ख्याल में एक प्लेयर भी खड़ा हो जाए तो ये उसके लिए दूसरे उल्टे हाथ खेल है। सॉरी मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ जासिम भाई, वो आपका दौर था और ये वो जमाना और था, ये जमाना और है। हाँ ये लेकिन उस जमाने से अभी क्रिकेट बहुत एडवांस हुआ है, और फिर भी आप माशाल्लाह देखें जासिम भाई एक कॉन्फिडेंस देखो, एक सीनियर प्लेयर कि आप कॉन्फिडेंस। मैं नहीं समझता बड़ा स्कोर है मेरे लिए अभी भी नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा वो अलग बात है, मैं काफी टाइम के बाद खेलने आया हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता बड़ा स्कोर है। ये देखिए जीत सकते हैं हम लोग, कोई मसला नहीं। टीम में आप जैसे एक्सपीरियंस और सीनियर और स्पेशली ऐसे हौसला बढ़ाने वाले टीम में कोई अगर आपका टीममेट हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो टीम कभी हार सकती है। नहीं, मैं फाइट करने वाला आदमी हूँ, मैं फाइटर हूँ। मैं शुरू से मैच में फाइट करने वाला आदमी हूँ, मैं हार को तस्लीम नहीं करता हूँ जब तक आखिरी बॉल तक। शेरुल्लाह भाई हमारे जासिम बहुत ही सीनियर प्लेयर है, और पाकिस्तान में ये जो ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका हूँ। बिल्कुल हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल अपना जरा पास्ट के बारे में जरा शेयर करेंगे। क्या कराइए, हम लोग शुरू से लेके मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के ज़माने से 2 साल मैंने रावलपिंडी खेली, डिवीज़न खेली हार्ड बॉल से। तो ये बाद में जब मैं यहाँ पर कुवैत में आया तो उसके बाद हमने टेनिस बॉल से शुरू किया, टेप बॉल से। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस ज़माने में मेरी बेस्ट जो है ना बहुत अच्छी बॉलिंग हुई थी। तो 5 ओवर किए थे मैंने उस वक्त, मैन ऑफ द मैच था, 15 रन देकर 5 विकेटें ली थी। मैं फाइनल मैच चकवाल के खिलाफ हमारा मैच था, फाइनल मैच का। तो बड़ा मैं अटैकर बॉलर था उस टाइम से। बिल्कुल है, हमने खुद आपके साथ खेला जैसे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सोचता था कि आप जैसे प्लेयर मेरे साथ शुरू में आए होते, मेरा दिल भी बड़ा खुश होता है। लेकिन अब अफसोस ये है कि मैं ये बीमारियों ने खा लिया मुझे बड़ा। मैं अच्छे प्लेयर से खेलने को मुझे बहुत मजा आता है। नहीं यार, आप माशाल्लाह आप भी फिट फाट है माशाल्लाह, आपको सेहत दे, लंबी उम्र दे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप लोगों की दुआ की बदौलत से भी यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ। जासिम भाई हमारे जीवीएसएल का बहुत ही बड़ा रौनक है, बिल्कुल। और एहसान भाई के बाद इसका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। मरहूम एहसान भाई को अल्लाह माफ़रत करे, आमीन। हमारे दरमियान नहीं है, सही बात है, क्योंकि जो 2-3 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया। क्योंकि और एहसान भाई के बाद जासिम भाई का हमारे बहुत बड़ा रोल है। तो अल्लाह ताला जासिम को लंबी उम्र दे, आमीन 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 साया हमारे साथ इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जासिम भाई, थैंक यू सो मच। बैट्समैनों को जो टिप दें, मैं टिप देकर आता हूं। और प्लीज आपका हमारे ग्राउंड में आना, मैच देखना, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे हौसला अफजाई होती है आपको देख के। थैंक यू सो मच जासिम भाई, आमीन आमीन। थैंक यू यार। मैं कुछ पेन का आता, ठंड लगी यार। एक बजे 11 बजे तक चला मजा, या क्या करें।
सोने उधर ले यार रह जाओ ले जाए दो चीजें ममनू है, एक ये एक ये वेलकम बैक नाजरीन। सेकंड इनिंग का मैच शुरू होने वाला है। टारगेट दिया है फ्रेंड्स जुबली ग्रीन ने अपना फ्रेंड जल्मी को 130 ना 130 टू विन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है क्रिस के एक मायना सा प्लेयर इब्राहिम भाई मौजूद है। इब्राहिम भाई क्या आप इस मैच को काफ़ी देर से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बशीर भाई। 130 का टारगेट है, लेकिन इनसे बनना मेरे को लगता है मुश्किल है इनसे बनना, क्योंकि इनका मेन प्लेयर बिन्यामिन भी आज मौजूद नहीं है। उसकी गैर मौजूदगी में तकरीबन 70-80 से आगे मेरे ख्याल में नहीं होंगे इनसे। 70-80? जी जी। ये अच्छा इब्राहिम भाई, आज इससे पहले खेले गए मैच में बल्तिस्तान 11 और फ्रेंड्स कलील के माबेन जो मैच खेला हुआ था, उस मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी, वो तो हमारे बदकिस्मती हुआ। उसमें मैच में आसान टारगेट था, वो भी पूरा नहीं हुआ। अच्छे बैट्समैन था सारे, लेकिन उनसे नहीं बना। टारगेट तो बहुत इजी था, फिर भी नहीं हुआ इनसे। हाँ, तो इसका नुकसान जो है ना, क्या नाम है, सेमीफाइनल में जो ना वो तो उनको पड़ सकते हैं। जी जी, पड़ गया ना सर सेमीफाइनल। बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ देने का। तो और नाजरीन, मैच शुरू हुआ चाहता है। पहली ओवर कराने के लिए आया है दोनों अपनर मुनवर और हबीब आया है। एक मिनट आफ्ताब, थोड़ा सा यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन हुआ है प्ले 11 में। का नाम से कर दो यार, इसको कंटिन्यू अभी अभी क्या आखिर में क्या रिकॉर्ड है, इसको पहले करके बनाता हूं। जोहेब, हाँ मैंने वही किया, जोहेब के नाम पे। एक मिनट जोहेब को रिमूव करना है। हां, जोहेब को रिमूव कर। क्या नाम है इसका? जी नाजरीन, मैच शुरू हुआ। शेरुल्ला, ओवर टू यू। जी नाजरीन, आफ्ताब आए हैं बॉलिंग के लिए। काफी मंजे बॉलर है, लेकिन ओवर वो ज्यादा नहीं करते हैं, कोई ज्यादा पेस नहीं है। जोहेब का नाम करके उसी में ऐड करो, उसी में लिखो, जोहेब करो। ये समझो जोहेब, आफ्ताब नहीं, आफ्ताब मर गया, ये जोहेब, जोहेब के नाम पे करो। जी जनाब। जी नाजरीन, माजरत है, थोड़ा सा यहाँ अपडेट में थोड़े से इश्यूज थे, हमने अपडेट कर लिए हैं, तो माजरत है आपका बशीर भाई। अभी नहीं हुआ ना, पहला बॉल अभी चल रहा है, राइट? माजरत में बाहर था, जिसमें दोबारा भी इन हुआ हूँ, और पहला बॉल वाइट डाला है आफ्ताब ने, भी दूसरा बॉल के लिए तैयार है। बड़ा बेहतरीन बॉल, डॉट बॉल। मून ने बड़ा जोर का बल्ला घुमाया था, लेकिन मून नाकाम रहे। बड़ा लंबा छक्का, बहुत लंबा छक्का मून का, 140 प्लस मून की जानिब से बहुत लंबा छक्का। शेरला भाई, ये मुनवर का कमाल है या फाइबर का कमाल? नहीं नहीं, ये मुनव्वर का पावर है भाई। बड़ा बेहतरीन शॉट, बहुत ही खूबसूरत। यार मुझे समझ नहीं, इन्होंने पहला ही इंजर्ड बॉलर को बॉलिंग दी, क्यों? क्या तुक बनता है? आपके पास मेन बॉलर है, भाई अपना बॉलर एक यूज करो जो आपको। कैच हो सकता है, कैच हो सकता है, कैच कहाँ तारीख है भाई? 200 kg है भाई, इतने दूर से भाग के जाना, कोई बैकअप कोई नहीं जा रहा है। इस वक्त मुनवर का एक जारहाना बैटिंग करते हुए आफ्ताब फिर एक बार फिर बॉलिंग के लाइन से तैयार। वाइड, समझ नहीं आ रही ये क्या स्ट्रेटजी है आपके पास। जब मेन बॉलर आपके 3 है, आप उनसे शुरू करो। तारिक है, इमरान है, सईद सदरुद्दीन है, क्या तुक बनता है? शेरला भाई, इसका आंसर आपको कप्तान ही दे सकते हैं। देखे, तो हम सिर्फ तज्जिए कर सकते हैं, और लेकिन हम इसका आंसर नहीं दे सकते। देखे बशीर भाई, हमें इन्हीं मैचेस से सीखना चाहिए, कोई बड़े मैच के लिए ना ये टाइम नहीं है। आप पहले प्रेशर बिल्डअप करो। यकीनी तौर पर बाद में अगर वीडियो देखें तो कप्तान जो ना खुद इस पे हमारी बातों पे सोचने में मजबूर होंगे। और देखें, हमारा जो ना काम है एनालिसिस देना और अच्छे मशवरे देना, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, और उनकी अच्छा वीकनेस को हमने फाइंड आउट करना है, अंदाजा करना। जो बॉलर है उसका उसी उंगली पे पट्टी लगा हुआ है, वो पट्टी बांध के वो करवा रहे हैं। ये अगर ये बल्ला जो ना बल्ले पे गेंद चढ़ता तो यकीनी जो ना 6 है ये।
और खेला है चार, बड़ा खूबसूरत चार, बिल्कुल 4 रन के लिए बड़ा खूबसूरत फ्लैट बहुत ही स्कोर। खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा, 2 बाउंड्री मारने में कामयाब। पहला ओवर का खेल जारी है। देखे अपना शेरला भाई फिर गाड़ी गाड़ी लेके लेके जो ना फील्डिंग कर रहे हैं। एक और बेहतरीन बॉल। हमारे पाकिस्तान में स्कोर क्या हुआ? 17 पहला ओवर के अख्ताम पे 17 बराबर, उन्होंने भी 17 बनाए थे, इन्होंने भी 17 बनाया। बड़ा जारहाना आगाज किया है और मनोवर ने एक छक्का और एक चक्के की सूरत में 17 रन का जो ना ओपनिंग स्टार्ट दिया है। और अगर इसी तरह 2-3 अगर हिट अगर हबीब मारने में कामयाब होंगे ना तो मैच बड़ा ट्विस्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनके पास 2-3 अच्छे बॉलर हैं, जैसे इमरान है, ये सदरुद्दीन है, तारिक है, ये बड़े मंजे बॉलर्स हैं। तो आपके 6 ओवर अगर आपके निकलते तो 130 रन बड़ा स्कोर है अपना बशीर भाई, काफ़ी टफ हो गया। लेकिन जिस हिसाब से पहला ओवर में उनको पड़े ना तो आसानी से बना सकता है अगर 2-3 इस तरह का ओवर निकल गए तो सिर्फ 2-3 ऐसे मतलब ओवर चाहिए। बड़ा स्कोर बनाया, 17 रन पहले ओवर में, बहुत बड़ा स्कोर। सेफ है ना, सेफ है उसका सदरुद्दीन कैच का चांस है। जरा बैक भाई जरा काइंडली काफी दूर बॉल, लेकिन ठीक है। नहीं कीपर का स्लिप में था, कीपर स्लिप में खड़े थे बैक, बहुत डीप था मैं तो काफी ये सदरुद्दीन काफी अच्छे बॉलर हैं, ये इनके मंजे बॉलर हैं, इनके अटैकिंग बॉलर है। लेकिन मुझे नहीं समझ आई आज इसको नहीं दी बॉलिंग इन्होंने, काफी तेज। लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का, लेग की जानिब वाइड कर दिया मनोवर ने, बिल्कुल लेग की जानिब, ये काफी बाहर था बॉल, वाइड का इशारा। सदरुद्दीन जो कि काफी तेज उछाल के साथ बॉलिंग करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि काफी तेज उछाल के साथ बॉलिंग करते हैं। अकबाल पीछे डीप में खड़े हैं, बड़े मिस किया है फील्डिंग, लेकिन बैकअप के लिए कीपर को जाना चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये बिल्कुल कोई पीछे बैकअप में नहीं जा रहा है, उसूलन कीपर को कवर करना चाहिए, आना चाहिए बिल्कुल। अन्य अगर बाई चांस बाय लक अगर वो रोकने में नाकाम होता तो आराम से आपका हाथ से एक रन निकलता है। लेकिन सदरुद्दीन सिर्फ एक ही रन देने में कामयाब, और उसको बैट्समैन एक ही रन लेने में कामयाब सदरुद्दीन की बॉलिंग में। बहुत खूबसूरत बॉल, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया, बहुत ही तेज गेंद की थी, लेकिन हबीब लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे लेकिन बीट हो गया बिल्कुल अंपायर का इशारा लेग बाई का 1 रन के साथ। जी। तो उस ओवर को रिकवर करना है अभी इसने, सदरुद्दीन ने थोड़ा कम रन देके। बेग भाई ने बड़ा बेहतरीन फील्डिंग का मतलब स्लिप में खड़ा किया। नॉर्मली हम टेप बॉल पर स्लिप में खड़ा नहीं करते, लेकिन आज इन्होंने स्लिप में फील्डर खड़ा किया है। बिल्कुल कप्तान की जानिब से बिल्कुल नया फील्डिंग का बिल्कुल आज वो किया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में बहुत बड़ा गैप है। बड़ा बेहतरीन बॉल, बस कर काफी नोक जोक 4 बार मेरे ख्याल से थ्रो किया, लेकिन एक बार भी कामयाब नहीं हुए। जबरदस्त बड़ा नोक जोक देखने को मिला बैट्समैन और फील्डर और बॉलर के बीच में। अच्छा वो नहीं लगा विकेट लो ना, एक और रन लेने में कामयाब होते बिल्कुल। वैसे काफी अच्छा ओवर निकालने में कामयाब हो गए सदरुद्दीन। ऊंचा बॉल और ये एम्पायर का इशारा, एक वो चांस है बाउंसर। ओवर स्कोर क्या हुआ? 21 रन, सिर्फ 4 रन दिए इस ओवर में। अंदाजा करें ना, तारिक आए हैं, तारिक बहुत अच्छे बॉलर है, अच्छा बैक किया है। देखे पहला ओवर में 17 रन गए थे, जबकि अगर पहला ओवर में 4 रन निकलते तो अंदाजा करें टीम पे कितना प्रेशर बढ़ता है। ये चीजें थोड़ा सा कैप्टन को और टीम के सीनियर प्लेयर को सोचना चाहिए कि आप जब अटैकिंग ओवर निकालते तो कोशिश करो अच्छे से अच्छा ओवर निकले। बिल्कुल बॉलिंग में एक दफा तब्दीली किया है, हेवी वेट 150 kg जमीन हिलाते हुए तारिक आए बॉलिंग के लिए। अभी देखते हैं बैट्समैन को कैसे हिलाते हैं। देखना यह है कि अच्छा तारिक हबीब को हिलाते हैं या हबीब तारिक को हिलाते। नहीं भाई, तारिक को हिलाना मुश्किल है भाई। और ये लेग साइड की जानिब खेला है वाइड का। तारिक भाई मतलब कोई 20-30 kg नहीं है, 150 kg। तारिक को कहाँ हिला सकते भाई? लेकिन शेरला भाई तारिक की गेंद थोड़ा सा तेज निकलती हो, काफी तेज है भाई, काफी तेज निकलती है। तारिक को हम आसानी से नहीं मार सकते। बॉल किया, क्या कहा था मैंने? तारिक हेवी वेट है भाई, हेवी वेट 150 kg का आउटपुट हो गया वापस। और 150 kg ने आज कर दिखाया
गिल्ले उड़ा दी। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए वाइस कैप्टन है जुबली ग्रीन के तारिक, बड़ा बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तारिक कोई ना कोई विकेट निकाल देगा। पहला विकेट का पहला, दीवार का पहला इंड गिराने में पहली कामयाबी। ये कौन आ गए? साजिद साहब आए। साजिद भी अच्छे बैट्समैन है लेकिन काफी टाइम से चल नहीं रहे। साजिद काफी हार्ड हिटिंग करते हैं, मुझे लग रहा है ये देंगे सदरुद्दीन के हाथ में, क्योंकि इनका ये लेग्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखते तारिक कहां तक इसको रोकने में कामयाब होते हैं। और बेहतरीन बॉल यार, क्या बॉल है। जिसामत के हिसाब से जो बॉल उसने निकाला है भाई दाद देनी पड़ेगी तारिक को। मैंने पहले ही कहा था कि तारिक बहुत अच्छे बॉलर भी है। बिल्कुल, बैट्समैन के कदमों के ऊपर से शू बॉल नजर ही नहीं आया साजिद को। एक साजिद के डर के मार गया। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। सदरुद्दीन बाउंड्री से आए और कवर कर दिया बॉल को। एक ही रन लेने में कामयाब। मून आए हैं, मून वर्सेस तारिक, बिग साइज। कैप्टन Big show. वर्सेस वाइस कैप्टन। कैप्टन वर्सेस वाइस कैप्टन। देखते हैं क्या कौन बाजी मारता है। अरे मार दिया तारिक ने, तारिक ने मार दिया मून को। बड़ा जोर का लगा है मून। थोड़ा सा तकलीफ चेहरे से फील हो रहा है कि थोड़ा सा जवाबी दर्द वार है। करेगा वार करेगा। जवाबी हाथ में करेगा। फाइबर का बल्ला है भाई, छक्का मार के दिखाएगा। अगर हल्का सा अगर बल्ले पे आ गए ना तो सीधा जो ना 8 हो जाएगा, या 6 भी नहीं 8 हो जाएगा। नहीं भाई, तारिक बहुत ने अच्छा किया। परेशान कर दिया मून को। पहले बॉडी पे मारा है और दूसरा थोड़ा आउट स्टंप, बहुत थोड़ा बाहर बॉल निकाला और मून नाकाम रहे। लेकिन मून भाई खेलना किसी चाह भी रहे टाइम किसी को भी उड़ा सकते हैं। मून कोई हल्का बैट्समैन नहीं है। मून तैयार है। और बड़ा अच्छा शॉट है। 4 होगा मुझे लग रहा है। नहीं 4 नहीं, 1 रन, 1 रन। और आराम से दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट, अभी तीसरा भी होगा। नहीं बच गया। ओवर कॉन्फिडेंट फील्डिंग इसको कहता है। ओवर कॉन्फिडेंट। आप आराम से बॉल आया खाम में 4 रन। बिग शो, बिग परफॉर्मेंस। बेहतरीन परफॉर्मेंस हैवीवेट तारिक का। सिर्फ 4 रन दिया है, 1 विकेट लिया है। 1 विकेट लेने में 25 रन 3 ओवर के इख्तिताम पे। ऐसा ही है ना। इमरान को बुलाया गया है। इमरान भी बड़े अच्छे, लेकिन ये थोड़ा सा बस इसका एक वाइड आता है तो बस खत्म। लाइन लेंथ थोड़ा सा, लेकिन इसने एक बॉल सही डाला तो फिर सारे सही डालेगा। एक वाइड डाला तो फिर वो टीम के लिए वो समझ लो कि एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होता वाइटून का। लाइन लगेगा वाइटून का बिल्कुल। लेकिन आज सुबह से 25 3 ओवर के इख्तिताम पे आज सुबह हमारा मैच था। इमरान के जो बॉलिंग, जो स्पीड जो निकाल रहा था, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा था। देखे टेक्निकल, क्या टेक्निकल बॉलिंग किया आराम से आके। सेफ। बड़े अच्छे फील्डर हैं, बड़े फुर्तीले फील्डर हैं। सेफ कहां से आए देखे, बिल्कुल सदरुद्दीन के सामने से बॉल कवर किया। देखे ये एनर्जी होनी चाहिए मैच में आपका। खूबसूरत छक्का, 6 रन के लिए बरगाब पहुंचा दिया मून ने। तारिक का बदला इमरान से लिया। फाइबर का नहीं भाई, ये मून का कमाल है। कमाल है। बेहतरीन लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है 6 रन के लिए। और अंपायर का इशारा बहुत बड़ा अपील, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट। बहुत बड़ा अपील था। मुझे नहीं लगता कोई कहीं से एज नहीं लगा था। बिल्कुल अननेसेसरी अपील था। ठीक है, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए समटाइम टीम स्ट्रेटजी होता है। बिल्कुल बच गए तारिक। मून क्या कर रहे थे, क्या करने गए थे? मून समझ रहा था कि ये काफी वाइड है लेफ्ट साइड की जानिब, लेफ्ट साइड की जानिब, लेकिन बॉल इन हो गया। इन स्विंग था, लेकिन यकीनी तौर पर बच गया। अगर हिप पे नहीं लगता तो वो बॉल था। बॉल इन नहीं हुआ तो ओके। बड़ा रन आउट होने के चांस है। और ये क्या किया कीपर ने? बेहतरीन है बॉलिंग का मुजाहरा किया। देखिए छक्का पड़ने के बाद भी दोबारा रोकने में कामयाब हो गए। जुबली ग्रीन अगर ये मैच जीतता है तो आपके लिए कोई मैसेज कर रहे थे। जियो का कोई शेयर बहुत जबरदस्त। कौन है? और ये आउट। इमरान ने बड़ा खूबसूरत कैच लिया है। फेरोज खान कोई मैसेज कर रहे फेरोज खान बहुत बहुत शुक्रिया, आप जहां भी हैं, थैंक यू सो मच। तो आपका याद करने का, आपका हमारा लाइव मैच देखने का बहुत शुक्रिया फेरोज खान साहब। तो इसी के साथ दूसरा विकेट गिराने में कामयाब इमरान ने बड़ा खूबसूरत कैच लिया। कट एंड बॉल। ओ खुद ही बॉलिंग करते बिल्कुल। कट एंड बॉल।
बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा इमरान की जानिब से। अहमद अंपायर है, सॉरी यार, वो जस्ट ऐसे खड़े हो गए कंफ्यूज कर दिया अहमद ने हमें। अभी बैटिंग के लिए हमारा है असगर भाई। असगर भाई भी लंबे छक्के मारते भाई, असगर को हम हल्का नहीं ले सकते। इससे कीपिंग में जो आज एक बेहतरीन कैच लिया था तो सबको सरप्राइज किया था असगर ने। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैटिंग में भी आज सबको सरप्राइज करें। बेहतरीन फ्लिक लेग की जानिब, सेफ है, सेफ बहुत तगड़ा फील्डर है, सेफ एक से ज्यादा रन कभी नहीं देगा। एक ही रन पे इत्तेफाक किया। 4 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 35। क्या बेहतरीन दोबारा कमबैक किया है। 35 35 रन सिर्फ Loss of 2 4 wickets। में, मेरे ख्याल से अभी भी 6 ओवर में तकरीबन इनको तकरीबन 95-96 रन चाहिए, जो कि तकरीबन 16 का एवरेज है, जो कि नामुमकिन। बहुत मुश्किल है। नामुमकिन पहाड़ है, पहाड़। पहाड़ खड़ा किया हुआ जी उनके सामने। जुबली ग्रीन ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। स्कोर 35। तारिक स्कोर पूछ रहे हैं। 150 बिग शो। भाई देखे तारिक के सामने कितना नामुमकिन है भाई। असगर ने फ्रंट फुट पे जाके बैक फुट पे पीछे जाके गए। खेला, हाँ बैक फुट पे जाके खेला, तो इसी का जो ना भरपूर फायदा उठाया तारिक ने और बॉल कर दिया है टक। बहुत जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। देखे तारिक ने बैटिंग में भी 1-2 लंबे छक्के मारे थे और 1-2 गिलियां भी उड़ा दिए 2 बार, तो बहुत बेहतरीन है तारिक। अपना फेरोज भाई, माजरत यार मैं पहले फेरोज से कंफ्यूज, एक्चुअली हमारे बहुत ही क्लोज अजीज है, हमारे रिश्तेदारियां हैं, हमारे हमसाए हैं। आप जहाँ से भी है, आई एम श्योर आप गिलगित से बाहर होंगे अपना फेरोज भाई, तो फैमिली में सब ठीक है, खुश रहो डियर जहाँ भी हो आप। तो फेरोज खुद बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। सामना करेंगे तारिक का। मुसा भी बड़ा अच्छे बैट्समैन है। ओह, बेहतरीन वाह, बॉल क्या तारिक बॉल का। यार। जी मैं फेरोज की बात कर रहा था, ये हमारे गांव में बड़े बेहतरीन बैटिंग करते थे अपना फेरोज भाई। अच्छा काफी जी। टाइम से हमने साथ में नहीं खेला है, तो हमने बचपन बहुत गुजारा। अच्छे से गुजारा साथ में, बिल्कुल। मूसा कलीम प्रेशर में है तारिक के सामने, और 4 रन के लिए, 4 रन के लिए के लिए। एक बहुत ही ऊंचा बाउंस। नहीं अच्छा, बहुत है, पावर है, पावर है, ये तारिक का पावर है। ये पिच का कमाल है, तारिक का कमाल है। इसके हाथों में देखिए इतना पावर है, ये शोएब अख्तर से कम नहीं है भाई। हमें नेक्स्ट टाइम वो स्पीड मीटर भी लाना पड़ेगा चेक करने के लिए, स्पीड गन, एटलीस्ट हमें अंदाजा होगी तारिक का स्पीड कितना है। स्पीड गन में हमें स्पीड गन की लाजमी नीड है, नसीब करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा बेहतरीन फ्लैट शॉट, बड़ा खूबसूरत शॉट मारा सीधा। मूसा कलीम में हमेशा मैंने देखा है सीधा बल्ला खेलते हैं, कभी क्रॉस नहीं जाते हैं, बिल्कुल सीधा खेलते हैं। शॉट जो ना क्रीज से बाहर जो ना निकल के खेलते हैं। और मूसा कम से थोड़ा उठा के बोल दो, सीधा बल्ला। Another four। कि मूसा कलीम बड़े बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज, एक्सपर्ट है सीधा बल्ला खेलने में। थोड़ा उठा के देने वाला बाउंसर टाइप का बॉलर हो ना तो इसको पकड़ सकता है। बड़ा क्लासिक ड्राइव खेला है मूसा। 2 बाउंड्रीज मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच से 4 रन निकालने में कामयाब। देखते हैं तारिक तीसरे बॉल पे क्या करते हैं। ये तारिक के लिए बड़ा इम्तिहान है, बड़े जिसामत के मालिक है। बहुत बेहतरीन बॉल यार, क्या बॉल निकाला यार। 5 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 47। 5 ओवर के अख्ताम पर नहीं स्कोर अच्छा है, आप देखे क्या अच्छा है। नहीं, ये तकरीबन 80 रन चाहिए, 80 से ऊपर चाहिए। लेकिन क्या है पता है इनके मेन बॉलर देखे कि इमरान 83 रन चाहिए, 30 गेंदों पे 83 रन चाहिए। एक सदरुद्दीन का ओवर रहता है, एक इमरान का ओवर रहता है, बाकी उसके बाद 3 ओवर के लिए क्या करेंगे आप। थिंक अबाउट दिस। तो उनके पास पावर हिटर भी नहीं है ना शेरुल्ला भाई। अकबाल है, अकबाल ओवर निकाल सकता है, और कौन है हो सकता है, आई डोंट नो, किसी को भी दे सकते हैं भाई। कैप्टन खुद भी आ सकता है ओवर चलाने के लिए, अगर स्कोर आपका हाथ में ज्यादा स्कोर हो तो कोई भी आ सकता है। इमरान भाई चेक करो। आपको हम मिस कर रहे हैं जहां भी है। अभी 5 ओवर के अख्तिताम पे कोई 54 रन बना चुका है जुबली, अपना 30 बॉल्स 83 रन चाहिए। जुबली ग्रीन का परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा है इस वक्त तक, ऑलमोस्ट तकरीबन 60-70 कह सकते हैं, 30 कह सकते हैं मैच का जो है। लेकिन मून जो कैप्टन है अभी भी खड़े हैं, मून कुछ भी दिन में तारे दिखा सकते हैं।
मून बड़ा बेहतरीन बैट्समैन है फुल टॉस और बड़ा खूबसूरत नहीं लिख के हो लेके सका। जानिब, लेकिन साथ सेफ है, से बड़ा सेफ फील्डर है। देखे सीधा कीपर के हाथ में थ्रो किया, बड़ा सेफ फील्डर है। मूसा कलीम इस ओवर में फायदा उठा सकते हैं जहां तक, क्योंकि वो बिल्कुल लेके विकेट टू विकेट बॉल कर रहा है, थोड़ा नीचे बॉल दे रहा है और मूसा कलीम इसको उठा के मार सकता है। बच गया यार, बड़ा बेहतरीन बॉल। यॉर्कर गेंद की थी। जी अपना इमरान भाई, जैसे कि हमने कहा कि 130 रन बनाया था, 131 का टारगेट है और अल्लाह भला करे अभी तक कोई 56-57 रन बना चुके हैं। छठा ओवर जारी है, तकरीबन आपको इनको तकरीबन 80 रन चाहिए, कम से 28 गेंदों पे। कोई 28 गेंदों पे 80 रन चाहिए। काफी टफ हो चुका है तकरीबन। मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग थोड़ा बेट का ख्याल करें, लेकिन नहीं कर रहे। एजाज भाई खुश रहे, आप जहां भी है मिस कर रहे हैं आपको। तो जुबली ग्रीन अच्छा खेल रहा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जुबली ग्रीन ने अपना अच्छी गेंद, बहुत ही बिल्कुल खूबसूरत। गिरफ्त में मैच रखा हुआ है। सदरुद्दीन बॉलिंग करे, बड़ा तगड़ी बॉलिंग करे सदरुद्दीन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें लाइव देख रहे हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सपोर्ट करें, बिल्कुल सपोर्ट करें GBSL ट्रू न्यूज को। ये खूबसूरत बड़ा बेहतरीन उन्होंने वो किया है। मुजाहिरा इस मूसा कलीम समझ नहीं सका। इस वक्त शेरुल्ला भाई जुबली ग्रीन मैच में इनका गिरफ्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा हो गए हैं। टकरा हो गए हैं और जैसे जैसे ओवर खत्म होते जा रहे हैं इनका गिरफ्त मजबूत होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पे आएंगे, दोबारा जीतेंगे तो मैच। शायद ये कहना कबल इस वक्त है, जब तक मैच मुकम्मल नहीं होगा हमारा, वहाँ पे जो ना जो बेहतरीन बॉल यार, पॉइंट्स टेबल रन रेट के हिसाब से फिर हम जो ना सेमीफाइनलिस्ट का जो ना ऐलान करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इंशाल्लाह अगले जुमा 2 सेमीफाइनल होंगे। पहला सेमीफाइनल फर्स्ट वर्सेस फोर्थ और दूसरा सेमीफाइनल थर्ड वर्सेस 2। टाइमिंग भी जरा बता दीजिए। टाइमिंग इंशाल्लाह 1:30 बजे शुरू होगा। पहला जो 12 ओवर सेमीफाइनल का मैच होगा, 12 ओवर का मैच होगा और अगले जुमे इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह हमारा फाइनल होंगे। लेकिन उससे पहले फाइनल से पहले इंशाल्लाह हम लोग को एक इवेंट कराने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ट्रॉफी रोनुमाई। वो इंशाल्लाह हम लोग क्वेट टावर पे करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल हो सकता है हम लोग रात को करें, वो रात को रखें और वहाँ पे हमारा ट्रॉफी रोनुमाई होगा। इसमें क्रिकेट के शायकीन को हम जो ना इनवाइट करेंगे और कप्तान को हम दावत देंगे और हो सके तो कुछ गेस्ट हमको हम वहाँ पे इनवाइट करेंगे। तो इंशाल्लाह हम एक नई चीज़ हम जो ना इंट्रोड्यूस कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जुबली ग्रीन रेड के भी हमारे सीनियर्स है, काफ़ी सीनियर रहमान भाई है, हम उनको इनवाइट करेंगे। हम इंतहाई खुशी महसूस करेंगे अगर वो हमारी इस खुशी में आके वहाँ शरीक होते हैं। तो ये सिर्फ जुबली का मैच नहीं, जिस किसी का भी अगर कोई भी टीम सेमीफाइनल में आता है तो एक हौसला अफजाई होगी। प्लीज़ ये नहीं कि सिर्फ अपना टीम आगे आए तो आए। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, जिस किसी का भी सेमीफाइनल से फाइनल में क्वालिफाई करते, जिस किसी का भी मैच हो, आप आ जाए तो ये हम सब के लिए एक हौसला अफजाई होगी। अभी देखें हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लेयर्स आया हुआ है। देखिए इसमें से 2 टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, अभी तीसरा टीम है, अभी ये चौथा टीम है ना टूर्नामेंट से बाहर हुआ है और यकीनी तौर पर सब आके मैच एंजॉय कर रहे हैं और फील्डिंग में जो ना एफर्ट कर रहे हैं, गेंदे ला रहे हैं, टेपें चढ़ा रहे हैं और पानी पिला रहे हैं। और तो बहुत सारे लड़कों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। इसमें कई लड़कों का जो ना हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इंतजामिया के साथ सपोर्ट करें। तो ये सब का जो ना आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की जो ना सपोर्ट की वजह से इस टूर्नामेंट को अब तक यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे पहुंचा है इंशाल्लाह। और अगले 2 जुमे में हम इसको अच्छे अंदाज में जो ना हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और शेरुल्ला भाई मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ, इंशाल्लाह फाइनल के दिन तमाम कुवैत में मुक़ीम गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी जो अच्छा मेल्स फीमेल्स जो भी गिलगित बल्तिस्तान के जो ना बाशिंदे कुवैत में मुक़ीम है, उन सबको हम ओपन जो ना दावत देते हैं यहाँ पे। आप लोग आ जाएं और मैच देखें। मैच के बाद इंशाल्लाह 500 अंडे हम जो ना नौरोज सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे और रमजान से, क्योंकि रमजान आ रहे हैं इसलिए हम लोग 1 महीना पहले इसको जो ना सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल। और ये इम्पोर्टेंट ओवर है मून के लिए और इस ओवर से फायदा उठा सकते हैं। तो 2 बॉल हो चुके हैं, लेकिन 2 बॉल पे कोई खास करामत, कोई 3 बॉल, भाई यही ओवर था, लेकिन इस ओवर में कुछ कर नहीं पा रहे। 3 ओवर तो चले गए, आगे के 3 ओवर में 3 छक्के मारेंगे तो फिर थोड़ा कुछ हो सकता है। मुनव्वर को इस वक्त 3 गेंदों के सामना किया है, तीनों गेंद में बड़ा परेशान करके रखा हुआ है और ये देख रहे हैं बहुत ही ऊंचा सेफ के लिए कैच है, सेफ के लिए देखते सेफ अच्छा फील्डर है, लेकिन बहुत मुश्किल कैच था। अच्छी कोशिश, बड़ा खूबसूरत थ्रो सदरुद्दीन की जानिब से, बड़े एग्रेसिव नजर आ रहे हैं आज, बहुत जान लड़ा रहा है फील्डिंग में। ये टीम काफी किसी हद तक बाहर हो चुकी थी, लेकिन अभी जिस तरह ये लोग अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं
तो सेमीफाइनल भी काफी अच्छा लग रहा है कि काफी अच्छा मैच खेल के दिखाएंगे ये लोग। एम्पायर का इशारा वाइड। वाइड। और इनका मैच जो होगा, अगर ये लोग जीतते हैं तो बल्तिस्तान कारगिल के साथ इनका मैच होगा, सॉरी कारगिल के साथ। मैच के खत्म होने के बाद, रिजल्ट के बाद शेरला पे हम कैसे खूबसूरत 6 रन के लिए, और मुनव्वर की जानिब से यह तीसरा छक्का। बिल्कुल। और मुनव्वर का जरा जाती स्कोर जरा बताया हमारे स्कोरर। 31 रन कितने बॉल का? 25 बॉल पे 31 रन बनाए हैं। 23 बॉल पे, सॉरी 23 बॉल पे 31 रन बनाया है मुनव्वर ने, और 2 बैटिंग का सिलसिला जारी है। मेरे ख्याल से देखे बॉल नजर नहीं आ रहा है कि बॉल ग्राउंड में। जी बिल्कुल, अभी इस वक्त हमें मलाहिदर की बहुत अशद जरूरत है, लेकिन मला इस वक्त हमारे लॉन्ग ऑफ ऊपर से जो ना टेप फटने की वजह से थोड़ी सी देर हो गई, माजरत के साथ। बॉल हमारे पास यहाँ है, तो सिर्फ एक ही बॉल ग्राउंड से बाहर है, बाकी 3 बॉल हमारे पास ग्राउंड में है। मैच में जुबली ग्रीन का गिरफ्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, यकीनी जीत की तरफ गामजन होते हुए। बिल्कुल। और सामना करेंगे मून। थोड़ा बहुत ओवर हो मेरे ख्याल से। एम्पायर का इशारा वाइड था, लेके जाने था, मुझे कंफ्यूजन हो गई था। अंपायर ने जब पहले इशारा नहीं किया, थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा सा डाउटफुल था कि गेंद जो ना टांगों के बीच से गई है या पीछे से, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा टाइम लिया और आखिर में जो फैसला दिया वाइड का। बहुत ही खूबसूरत ऊंचा शॉट, बहुत ऊंचा शॉट, और कैच का चांस है। इजी कैच, बड़ा खूबसूरत कैच। ये तो समझ रहा था कि ये छक्का है। नहीं, ऊंचा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्यारा कैच लिया है, यकीनन दांत की मुस्ताद। बहुत ऊंचा कैच था, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करने के बाद हमने लास्ट आउट होकर वापस जा रहे हैं। एक्सीलेंट बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया अमूल ने, कैप्टन ने बड़ा कैप्टनसी, बहुत अच्छी बैटिंग का। लास्ट मैच में जब करगिल के साथ इनका मैच था तो इमरान ने कैच ड्रॉप किया था अपना, जो उनका मेन बैट्समैन, क्या नाम करगिल का, महबूब का एक कैच ड्रॉप किया था, जिसके बाद महबूब ने बहुत धोया था। अरे भाई शेरुल्लाह धोया नहीं था, उन्होंने जो ना क्या डबल वॉशिंग में बिल्कुल लगा के धोया था। 25 गेंदों पे 104 रन बनाया था। बिल्कुल, अब अंदाजा लगाए। तो उसमें हमने इमरान को हमने वो किया था, क्रिटिसाइज किया था। 63 रन 7 ओवर के अख्ताम पर, 3 बाकी, अभी 63 रन, अभी भी तकरीबन 3 ओवर। बॉलर आया है, कौन आया है? अकबाल बॉलिंग के लिए आया है। पहले बॉल पे ही 6 का चांस है, लेकिन नहीं 4 हो गया, और रोकने में 4 रन। थोड़ा स्लोअर है बॉलर। मला भी चला गया, कौन जाएगा? लाया है, और फील्डर खुद चला गया। चलो एनीवेज, बेहतरीन बॉल यार, बेल्स नहीं गिरे, विकेट हिट किया था, लेकिन लकली बेल्स नहीं गिरे। विकेट नहीं लगा था, आई थिंक उसका जो ना ट्रोजर लगा था। नहीं, यकीनन। क्या कीपर क्या लगा था? विकेट लगा था। नहीं, विकेट लगा था, मुझे भी लगा। हाँ, विकेट हल्का सा फ्लिक किया था, लेकिन इतना जोर से नहीं लगा था, जिसकी वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ा विकेट बेल्स पे। हाँ, इसका जो ना मूसा को जो ना इसको बड़ा फायदा मिला है, चांस मिला है इसको। बहुत ही खूबसूरत शॉट यार, कैप्टन के बेहतरीन फील्डिंग। मुझे लग रहा नहीं 4 नहीं हो सकता, लेकिन रोकने में कामयाब हो। फील्डिंग का मुजाहिरा जावेद की जानिब से, बड़ा बेहतरीन, और यकीन है चौका रोकने में 1 रन, मतलब 3 रन बना लिए, लेकिन 1 रन का फायदा अपने टीम के लिए। बिल्कुल, 1 रन सेव करने में कामयाब। पहली गेंद का सामना करेंगे मुश्ताक भी अच्छे बैट्समैन हैं। आज देखते कहां तक। पहला बॉल ही सीधा वाला खेला है, सीधा बल्ले से खेला है मिड ऑन की जानिब। फील्डर पीछे आफ्ताब फील्डिंग कर रहा है, खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहिरा, 1 रन इजाफे के साथ। काफी प्रेशर बिल्टअप करते हुए अकबाल मेरे ख्याल से पार्ट टाइम बॉलर थे, लेकिन इसमें भी कोई खास फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि इनका आज एजाज नहीं है बॉलर। जो मेन तगड़ा जो इनका बॉलर है, इनकी टीम का जो बैकबोन समझा जाता है, वो आज नहीं है। जुबली ग्रीन के पास भी अगर इनके लड़के पूरा आए तो बहुत अच्छी टीम है, लेकिन मसला क्या है, ड्यूटीज और आगे एक्टिविटीज की वजह से वो लोग आ नहीं पा रहे पूरे। और ये एज लगा है, 4 का चांस है, लेकिन देखते हैं। थर्डमैन की जानिब 1 रन का इजाफा, 2 रन लेने में कामयाब। ओवर हो गया पर
स्कोर 70। 8 ओवर ना जी, 2 ओवर में तकरीबन 58 चाहिए, 57 रन चाहिए। स्कोर बना है 73 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 4 या 6 विकेट, 4 विकेट। ये बड़ा लग रहा है, कम से कम 30 रन के एवरेज से मार्जिन से जीतेंगे, जिस हिसाब से चल रहा है मैच। जी बिल्कुल, अभी 30 से ऊपर तकरीबन था। अभी 2 ओवर में 57 रन चाहिए, अंदाजा करें। मुश्किल है, मुश्किल नहीं, काफी टफ हो चुका है, तकरीबन 95 कह सकते हैं। पता नहीं कोई इमरान को बुलाया गया है, इमरान जूनियर सामना बिल्कुल। करेंगे मुश्ताक अपने बॉलिंग पोजीशन पर। औकाफ एंड से तैयार है, दौड़ना शुरू किया है इमरान। अंपायर क्रॉस की, गेंद की और खेला है बिल्कुल पॉइंट की जानिब खेला है, फिल्टर गेंद के नीचे और रोकने में कामयाब, और 1 रन इजाफे के साथ स्ट्रोक रिटॉर्ट किया और सामना करेंगे मूसा कलीम। बड़ा बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए इमरान सीनियर। अरे ये डर के बिल्कुल पीछे हटे, लेकिन फिर भी 1 रन बल्ले का बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा लगा और पीछे गली की जानिब बॉल निकला और 1 रन लेने में कामयाब हो गए। 2 बॉल पे 2 रन। अभी 10 बॉल पे 56 रन, बहुत खत्म हो गया ऑलमोस्ट मैच। क्या मार दिया है। अभी शॉट मारने के लिए पीछे से बोला तो आगे से बोल्ड हो गया। खेलना चाह रहे थे मुश्ताक, लेकिन इनसाइड एज लगा है और बोल्ड हो गए। बड़े नाकिस परफॉर्मेंस इस बार। और इसी के साथ 5-6 विकेट के नुकसान पर स्कोर बदसूर 73 रन। पुराना बैट्समैन हुआ कि रोड में क्या नहीं है, मेरे ख्याल में इनका बैट्समैन जासिम बाकी है। जासिम भाई हमारे मोस्ट सीनियर, मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन आए हैं, तो हम वेलकम करते हैं जासिम भाई को बैटिंग के लिए। हम उम्मीद करते हैं जासिम अपने जलवा दिखाया आज। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। जासिम भाई 15% है यार, खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, मैच खत्म होगा। ओवर जासिम कहाँ जा रहे, इधर से बैटिंग आखिरी ओवर करेंगे? नहीं है, नहीं, इसके बाद 1 और ओवर है। जासिम अपने बैट्समैन के साथ थोड़ा सा गुफ्तशरी करते हुए, खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो जासिम आए हैं बैटिंग के लिए, देखते हैं। मेरे ख्याल से आखिरी विकेट है मुझे लग रहा है, तो क्योंकि 2-3 फील्डर कम थे, इन्होंने एक्स्ट्रा बार से फील्डर फील्ड करवाए थे, जो कि इस पर रूल के हिसाब से बैटिंग नहीं कर सकते हैं। जासिम ने बड़े प्यार से सिंगल लिया, पॉइंट की जानिब। बड़े प्लेयर की निशानी देके पॉइंट पे खेलते बड़े प्लेयर्स हमेशा। वो निकाल के मुझे दे दो। जी नाजरीन, मूसा कलीम तैयार है, इमरान बॉलिंग के लिए तैयार। अंपायर का इशारा वाइड है, अंपायर का इशारा वाइड। इमरान ने आज काफ़ी नफी तुली बॉलिंग की है, इतना ज़्यादा वाइड नहीं दिया आज। तो नेक्स्ट ऊंचा शॉट, लेकिन बैक बाई कैच लेंगे नहीं, बड़ा लंबा छक्का। आखिरी बॉल इमरान का और छक्का। स्कोर क्या हुआ आपका काशिफ? 83। अब कितने चाहिए? 47। आखिरी ओवर है और 47 रन चाहिए, 1 बॉल बाकी है। 7 बॉल पे बड़ा खूबसूरत छक्का। 41 रन 6 बॉल पे, 6 बॉल पे 41 रन। 41 रन चाहिए। जासिम भाई बैटिंग के लिए तैयार है। जावेद भाई खुद आए, बोला ले तो साइड से नामुल में जाके आप बता दिया। छह बॉल पे 41 रन चाहिए। पांच पे 41, 5 बॉल पे 41। अभी इनको अपना एवरेज अच्छा करने के लिए, बल्कि जितना कम स्कोर देंगे इतना जुबली ग्रीन के लिए फायदा है। आगे लाया जासिम के लिए।
4 पे 40 रन। स्कोर जितना कम देंगे इतना जुबली ग्रीन के लिए फायदा है, जितना स्कोर ज्यादा लीक करेंगे उतना उनके लिए नुकसान है। देखिए जी वही किया बहुत ही खूबसूरत था। पॉइंट के ऊपर से खेला है मूसा कलीम ने 4 रन के लिए। 35 रन। जरा स्कोर बताए जरा। 18 गेंदों पे 38 रन आउटस्टैंडिंग जो ना बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं मूसा कलीम। स्कोर बढ़ता हुआ 90 हो गया ना, 94 रन। साउथ आराम से हो जाएगा भाई। 2 गेंदों पे एक और ये छक्का। इरफान फील्डिंग और ये 6 रन के लिए 6 रन के लिए यकीनी छक्का है ये। क्या 6 इरफान खूबसूरत बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज। 4 रन के लिए, क्योंकि वो पीछे वो रेड वाला नहीं है, वो है ना लास्ट बॉल। नहीं अभी 2 बॉल है, 2 बॉल बाकी है, लास्ट है 2 बॉल है। 98 रन। और ये वाइट 99 रन राइट 99। 2 गेंदे बाकी है। मूसा कलीम का स्कोर है 42 रन। मूसा कलीम, क्या मूसा कलीम 50 करने में कामयाब होंगे? शेरला भाई किधर गए आप? ठंड ज्यादा लग रही थी। और ये सीधा 4 रन के लिए ये रन भारी पड़ेंगे, एक रनिंग को भारी पड़ेगा। 48 रन मूसा कलीम का स्कोर। 48 रन 46 सॉरी, एक बाउंड्री से दूरी पर 50। और वाइड मूसा कलीम की जारहाना बैटिंग का सिलसिला जारी है और 46 रन पर मूसा बैटिंग कर रहे हैं। और लास्ट इनिंग का आखिरी बॉल कराने के लिए जावेद रेडी है। हैवी गो और गेंद की और ये 6 रन के लिए। इसी के साथ मूसा रोक के रखा। हाँ रोका 2 रन की कमी से 49 रन बनाया मूसा कलीम। नॉट आउट, बेहतरीन इनिंग का मुजाहिरा। थैंक यू, वेल डन, जबरदस्त बैटिंग का मुजाहिरा। थैंक यू वेरी मच जी नाजरीन। इसी के साथ कितने स्कोर से जीता? 24 रन है। अच्छा, जोबरी ग्रीन ने मैच अपने नाम कर लिया है, कंग्रेचुलेशन। सेमीफाइनल का लाइनअप मुकम्मल हो गया है, तो इंशाल्लाह अगले जुमे सेमीफाइनल के साथ आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।